हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल की क्लास में हमने चैप्टर 7 अमेनिटीज़ इन नेबरहुड सेकंड, यानी जो पार्ट है इसका अमेनिटीज़ इन नेबरहुड पार्ट सेकंड जो चल रहा है हमारा, इसमें हमने चैप्टर 7 की वर्ड मीनिंग को क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। हमने इसकी वर्ड मीनिंग नोट कर ली थी। तो आज हम चैप्टर को रीड करने जा रहे हैं। क्या करेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे और उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट, जो भी है वो सारे कंप्लीट करेंगे। बट आज की क्लास में हम क्या करेंगे, पहले इसको रीड करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 7 है अमेनिटीज़ इन नेबरहुड सेकंड, पार्ट सेकंड। तो हमने यहाँ जो सुविधाएं हैं अपने अड़ोस पड़ोस की, क्या क्या सुविधाएं हैं उनके बारे में रीड करना है। तो लेट अस स्टडी सम अदर इम्पोर्टेंट अमेनिटीज़ इन आवर नेबरहुड। लेट अस स्टडी, हमें अध्ययन करना है, सम अदर इम्पोर्टेंट, अन्य दूसरे महत्वपूर्ण, अमेनिटीज़ सुविधाओं का, इन आवर नेबरहुड, अपने अड़ोस पड़ोस की। हमको अपने अड़ोस पड़ोस की अन्य जो सुविधाएं हैं, दूसरी सुविधाएं हैं, उनका अध्ययन करना है, उनके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट में हमें देखा है हॉस्पिटल। यानी जो हॉस्पिटल होता है वो वहाँ पे क्या कार्य किया जाता है और वो हमारे लिए कैसी सुविधा के रूप में काम करता है। तो देखिए, देयर शुड बी ए हॉस्पिटल और क्लिनिक इन एवरी नेबरहुड। देयर शुड बी ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल और क्लिनिक यानी अस्पताल और क्लिनिक होने चाहिए इन एवरी नेबरहुड, प्रत्येक अड़ोस पड़ोस में, प्रत्येक अड़ोस पड़ोस में हॉस्पिटल और जो क्लिनिक है वो होने चाहिए। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन आवर नेबरहुड। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में, और हमारे पड़ोस में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। देयर आर मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन इट। हमारे पड़ोस में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और वहाँ पे देखो क्या है, देयर आर मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन इट, उसमें बहुत से डॉक्टर यानी चिकित्सक और क्या है, नर्स हैं। उसमें बहुत सारे डॉक्टर यानी चिकित्सक और क्या है भाई, नर्स है। द सिक पीपुल आर थॉट हेयर for treatment. The sick people are thought here for treatment. बीमार लोगों को यहाँ उपचार के लिए लाया जाता है। और जो एक हॉस्पिटल है वहाँ पे क्या करते हैं कि जो बीमार लोग हैं उनको उपचार के लिए क्या करते हैं, लाते हैं। Serious patients are sent to the hospital from here. Serious patient, गंभीर रोगी, are sent to the hospital, अस्पताल भेजे जाते हैं, from here, यहाँ से। और यहाँ से जो गंभीर रोगी हैं उनको क्या किया जाता है, अस्पताल भेजा जाता है। क्या किया जाता है, उनको अस्पताल भेजा जाता है। दिस प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज रन बाय द गवर्नमेंट। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। और ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं इनको कौन चलाती है भाई, सरकार चलाती है। कौन चलाती है, सरकार। तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। Here medicines are given to the patients for free. यहाँ मरीजों को दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, यानी कॉस्ट ऑफ फ्री, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। यहाँ पे जो मरीजों को दवाइयाँ हैं वो निःशुल्क मिलती है, यानी उनसे कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। These doctors generally work as the family doctor. ये डॉक्टर प्राय एक पारिवारिक डॉक्टर जो होता है उसके जैसा काम करते हैं। जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता है वो जिस तरह से काम करता है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर होते हैं वे भी उसी तरह से कार्य करते हैं। These doctors can be called at home for treating the patient. These doctors can be called, इन डॉक्टरों को बुलाया जा सकता है, at home, घर पर, इन डॉक्टरों को घर पर भी बुलाया जा सकता है, for treating the patient, मरीज का उपचार करने के लिए, यानी इन डॉक्टरों को मरीज का उपचार करने के लिए घर पर भी बुलाया जा सकता है। इफ ए पेशेंट इज टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल क्विकली, यदि किसी पेशेंट को यानी मरीज को जल्दी अस्पताल ले जाना है तो देन एन एम्बुलेंस इज कॉल्ड फॉर, उसके लिए एक एम्बुलेंस को यानी आपात वाहन को कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है। यदि किसी मरीज को जल्दी अस्पताल ले जाया जाना है तो उसके लिए एक क्या करते हैं कि जो एक एम्बुलेंस होता है, आपात वाहन होता है, उसको बुलाया जाता है। तो ये हमारा एक हॉस्पिटल हो गया कि हॉस्पिटल में क्या काम होता है, वहाँ पे कौन कौन कार्य करते हैं। तो हॉस्पिटल में
हॉस्पिटल में क्या क्या होते हैं भाई, डॉक्टर और नर्सेज। तो वहाँ पे क्या काम होता है, वहाँ पे जो पेशेंट होते हैं, रोगी जो होते हैं, मरीज होते हैं, उनका उपचार किया जाता है। अब सेकंड अमेनिटी है आपकी मार्केट। मार्केट में क्या होता है देखिए, मार्केट इज ऑल्सो ए बेनिफिशियल अमेनिटी इन ए नेबरहुड। मार्केट यानी बाजार भी एक फायदेमंद सुविधा है पड़ोस की। अड़ोस पड़ोस की बाजार भी एक फायदेमंद क्या है, सुविधा है। देयर इज ए स्मॉल मार्केट इन अवर नेबरहुड। हमारे पड़ोस में एक छोटा बाजार है। हमारे पड़ोस में क्या है, एक छोटा बाजार। ऑल द पीपल इन अवर नेबरहुड, ऑल द पीपल इन अवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस के सभी लोग परचेज थिंग्स ऑफ डेली यूज फ्रॉम दिस मार्केट, इस बाजार से परचेज खरीदते हैं। थिंग्स ऑफ डेली यूज, डेली यूज का मतलब है नियमित उपयोग में आने वाली, और इस मार्केट से हमारे पड़ोस के लोग नियमित उपयोग में आने वाली वस्तुएं खरीदते हैं। सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, शुगर, फ्रूट्स एंड कॉस्मेटिक्स ETC आर सोल्ड इन द शॉप्स हेयर। यहाँ दुकानों पर अनाज के दाने यानी अनाज और सब्जियाँ, दालें, चीनी, फल और कॉस्मेटिक का सामान बेचा जाता है। यानी यहाँ पे दुकानों पर फल, सब्जियां, अनाज के दाने, कॉस्मेटिक का सामान, चीनी आदि सामान बेचा जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्रेड, बटर, बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्री, एग्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स कैन बी परचेज फ्रॉम द बेकरी शॉप। और जो बेकरी शॉप होती है वहाँ से खरीदते हैं क्या क्या, ब्रेड, बटर, बिस्किट्स, केक, पेस्ट्री और एग एंड कोल्ड ड्रिंक। और शीतल पेय पदार्थ जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होते हैं, उनको हम कहाँ से खरीदते हैं, बेकरी शॉप से। कहाँ से खरीदते हैं भाई, बेकरी शॉप से। सम शॉप्स आल्सो सेल मेडिसिन्स, बुक्स, स्टेशनरी, टॉयज, स्वीट्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स इन दिस मार्केट। और इस मार्केट में कुछ दुकानों पर मेडिसिन जो दवाइयाँ होती हैं वो बिकती हैं। क्या बेचती हैं वो दुकानें, दवाइयाँ। स्टेशनरी, बुक्स, स्टेशनरी जहाँ पे किताब, कॉपियाँ, पेन, बुक वगैरह मिलते हैं उसको बोलते हैं बुक स्टेशनरी। टॉयज, स्वीट्स, खिलौने और मिठाइयाँ, एंड रेडीमेड गारमेंट्स। और रेडीमेड गारमेंट का मतलब है सिले सिलाए कपड़े जो हम पहनते हैं वो भी वहाँ पे मिलते हैं। देयर इज ऑल्सो ए रेस्टोरेंट, वहाँ एक रेस्टोरेंट भी है। रेस्टोरेंट वो होता है जहाँ पे खाने पीने का सामान मिलता हो। मोस्ट शॉप इन दिस मार्केट सेल थिंग्स एट रीजनेबल प्राइस। और एक रीजनेबल प्राइस जो होती है, उचित मूल्य होता है, उस मूल्य पर अधिकांश दुकानें अपना सामान बेचती हैं। अधिकांश दुकानें अपना सामान उचित मूल्य पर बेचती हैं, यानी वो वाजिब मूल्य लेती हैं, मूल्य से अधिक मूल्य नहीं लेती हैं। नेक्स्ट है आपका पुलिस स्टेशन। यानी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ क्या कार्य होता है, वो किस तरह से एक सुविधा प्रदान करता है हमें देखिए। देयर इज ए पुलिस स्टेशन इन एवरी बिग नेबरहुड। प्रत्येक बड़े पड़ोस में एक क्या होता है भाई, पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस थाना होता है। द पुलिसमैन प्रोटेक्ट्स अस लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी। और पुलिसमैन जो होते हैं, सिपाही जो होते हैं, वो हमारी सुरक्षा करते हैं हमारे जीवन की, एज वेल एज प्रॉपर्टी के रूप में। और जो पुलिस वाले होते हैं वो एक प्रॉपर्टी के रूप में हमारी सुरक्षा करते हैं। ही आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन पीस इन द नेबरहुड। और वो अड़ोस पड़ोस में शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद करते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं वो अड़ोस पड़ोस में शांति व्यवस्था बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। द ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल ट्रैफिक ऑन द रोड्स। जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, यातायात पुलिसकर्मी जो होता है, वो सड़क पर यातायात को नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा सड़कों पर बड़े बड़े शहरों में क्या होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है। तो वो उसका काम क्या है, उसका काम है कि जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना। दे आर आवर फ्रेंड्स, वे हमारे मित्र हैं। वी शुड कोऑपरेट विद देम, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। यानी वो हमारे मित्र हैं भाई, और हमें उनका क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अब आ गया फायर स्टेशन। फायर स्टेशन का मतलब है जहाँ पे अग्निशमन यंत्र होते हैं। अगर कहीं पे आग लग जाए तो उसको बुझाने की व्यवस्था वहाँ पे होती है। वहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं और उस जो आग होती है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो यह फायर स्टेशन पे देखो क्या होता है। देयर इज ए फायर स्टेशन टू इन ए वेरी बिग नेबरहुड। देयर इज ए फायर स्टेशन, अग्नि स्टेशन
ये जिसको फायर स्टेशन भी कह सकते हैं, टू इन ए वेरी बिग नेबरहुड, एक बड़े पड़ोस में होना चाहिए, यानी एक बड़े पड़ोस में जो फायर स्टेशन है वो भी होना चाहिए। द फायरमैन आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, और जो फायरमैन होते हैं वे हमेशा अपने ड्यूटी पर रहते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। ए फायर में ब्रेक आउट एट एनी प्लेस ड्यू टू केयरलेसनेस और एक्सीडेंट, एयर फायर में ब्रेक आउट, और एक आग फैल सकती है एट एनी प्लेस, किसी भी जगह, और जो आग है वो किसी भी जगह फैल सकती है, एंड ड्यू टू केयरलेसनेस और एक्सीडेंट, और असावधानी या लापरवाही और दुर्घटना का कारण बन सकती है। यदि आग है वो किसी भी जगह फैल जाए तो वो दुर्घटना या असावधानी या लापरवाही का कारण बन सकती है। इन केस ऑफ फायर वी शुड इन्फॉर्म द फायर स्टेशन इमीडिएटली, इन केस ऑफ फायर, और आग लगने के दशा में, वी शुड इन्फॉर्म, हमें सूचना देनी चाहिए, द फायर स्टेशन को इमीडिएटली, तुरंत, और आग लगने की दशा में है हमें तुरंत जो फायर स्टेशन है उसे सूचना देनी चाहिए। एज सुन एज द फायर स्टेशन गेट्स इंफॉर्मेशन, और जैसे ही फायर स्टेशन को सूचना प्राप्त होती है, इट सेंड्स फायर इंजन्स टू द साइट ऑफ एक्सीडेंट, इट सेंड्स, वे भेजते हैं फायर इंजनों को, टू द साइट ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना की जगह पर, और जैसे ही उन्हें सूचना प्राप्त हो जाती है वो तुरंत दुर्घटना वाली जगह पे जो फायर इंजन होते हैं उन्हें भेजते हैं। द फायरमैन यूज लैडर्स एंड वाटर टू पुट आउट द फायर, द फायरमैन यूज, जो फायरमैन होते हैं वो यूज करते हैं लैडर्स आपने देखा नसैनी जो होती है उसका यूज करते हैं, एंड वाटर, और पानी का, टू पुट आउट द फायर, आग को बुझाने के लिए, और जो फायरमैन होते हैं वे एक नसैनी का और पानी का उपयोग करते हैं आग को बुझाने के लिए। दे रिस्क देयर लाइव्स टू सेव अवर लाइफ, और वे हमारा जीवन बचाने के लिए अपना जीवन खतरे में डालते हैं। तो ये चैप्टर जो है अमेनिटीज इन नेबरहुड सेकंड पार्ट जो है चल रहा है, इसको आज हमने क्या कर लिया है, रीड कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है उनको क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।